नमस्कार दोस्तों। तो खुशबू नाम की लेडीज 3 बच्चे के साथ में भोपाल में रहती थी, जो कि उनका किराया वाला कमरा था। वो किराया दे के उसमें रहती थी। और दोस्तों, उनका पति उनके साथ नहीं रहता था। वो ही अकेले ही अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई सब चीज़ देख रेख सब अकेले कर रही थी। अपना काम करती थी, काम करके आती थी और बच्चे को देखती थी। सारा चीज़ मतलब वो अकेले खुद कर रही थी। और उसका मकान मालिक जो था ना, उसका मकान मालिक वो बाजू वाले रूम में रहता था। और उनका जो 2 लड़का था, वो मकान मालिक का, वो दोनों लड़का अमेरिका में रहता था। अब इनका जीवन अच्छा कट रहा था। खुशबू का अपना काम कर रही थी और घर पर आ रही थी, अपना खाना पीना बनाती थी, अपने बच्चों को स्कूल भेजती थी, सब चीज़ अकेले खुद करती थी। अच्छा खासा उसका जीवन कट रहा था। तो दोस्तों, उनका जो मकान मालिक था ना, वो खुशबू के पास आता था और झूठ मूठ का ऐसा अपना कहानी बताता, दुखड़ा सुनाता था कि हाँ, मेरे बच्चे ने ऐसा किया, मेरे बच्चे ने मेरे को देखता नहीं है, मेरे बच्चे ने ऐसा मेरे को अकेले छोड़ दिया, वो दोनों अमेरिका में रहते हैं, ऐसा रोना रोता था वो। और खुशबू से क्या होता था, धीरे 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 उसने वो पैसा लेते रहता। वो किराया तो लेता था, रेंट लेता था रूम का, लेकिन उनके बावजूद भी उनसे ऐसा दुखड़ा सुना के उनसे पैसा लेता था। ये भी सोचती थी कि चलो बुजुर्ग आदमी है, हम दे देंगे, ये हमको वापस कर देगा, इसलिए खुशबू देती थी। अब धीरे 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 दोस्तों, ऐसा हुआ कि उनको पता चला, खुशबू को जब वो अपना जब हिसाब करने लगी तो उसको पता चला कि मैंने जो मकान मालिक को पैसे दिए हैं, उससे मकान मालिक ने 5 लाख रुपया ले लिया। इतने दिनों से वो धीरे 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 करके ले रहा था ना, तो 5 लाख रुपया ले लिया। अब वो दोस्तों, खुशबू सोचने लगी, चलो हम कल सुबह जाते हैं और फिर हम बात करते हैं कि हमारा पैसा वापस कर दो, हमारा पैसा जो तुमने लिया है हमारा पैसा वापस कर दो। और दोस्तों, जब वो पैसा ले रहा था ना, तो वो उनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा कर रहा था। तब उनको मालूम नहीं था कि मकान मालिक किस तरीके से आदमी है, इसलिए खुशबू को पता नहीं चला था कुछ। तब तो अच्छा व्यवहार कर रहा था, जब उस पैसा ले रहा था खुशबू से, तब अच्छा व्यवहार कर रहा था। तो दोस्तों, वो खुशबू जो है ना, सुबह गई और बात की दोनों से, बूढ़ा बुढ़िया से, मकान और मकान मालकिन से, कि जो आपने हमारे पास से इतना पैसा लिए हैं तो हमें दे दो पैसा। अब वो बूढ़ा पलट गया उस जगह पे, इधर उधर करके पैसा बोला, नहीं तुमने कहाँ दिया है हमको, मात्र 15,000 दिया है, तुमने मेरे को 5 लाख कहाँ से दिया है, ऐसा मतलब कर दिया। अब खुशबू बोल रही, ये कोई मतलब का बात नहीं है, आप हमसे इतना पैसा लेके आप डायरेक्ट कैसे ले आओगे 15,000 में। इस तरीके से वो बात करने लगी। तो मकान मालिक क्या बोल रहा है कि जा, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, हम देख लेंगे, तुमको जो भी करना है तू कर ले। इस तरीके से करके अपना दरवाजा मकान मालिक ने बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, खुशबू को तो अब लगा गुस्सा, बोले एक तो हमसे पैसा लेके और ये इस तरीके से बात कर रहा है, तो हम सुबह जाएंगे थाना में हम इनके बारे में कंप्लेन करते हैं, देखते हैं हमारा पैसा कैसे नहीं देता है। रात को उसने मकान मालिक से जैसे ही बात करके घर पे आया ना, देख रहा उनका तीनों बच्चा का बहुत ज्यादा फीवर, इतना बुखार, इतना तेज बुखार है। वो हाथ छू रही है खुशबू अपने बच्चे को, तीनों को बहुत बुखार है। बोला अचानक से कैसे उनके देह में बच्चे मतलब इतना बुखार आ गया, बच्चे को बुखार आ गया। वो दोस्तों इलाज करवा रही है, डॉक्टर से दिखा रही है, लेकिन कुछ नहीं, नॉर्मल ही नहीं हो रहा है, जैसे का तैसे हो रहा है। तो दोस्तों, वो धीरे धीरे से उसको किसी ने बताया कि हो सकता है ना, तो तुम लोगों पर किसी का नजर लग गया है। इस तरीके से जैसे अगला इंसान ने बोला, तो खुशबू को डायरेक्ट मकान मालिक के पे शक गया। इसलिए मकान मालिक के शक गया कि मकान मालिक ने उनको बोला था कि जाओ, तुमको जो करना है कर लो, हम नहीं देंगे पैसा तुमको, हम नहीं जानते तुमने हमको दिया है कितना नहीं दिया, हमको इतना ही दिया है, 15,000 ही दिया है, तुमको जो करना है कर लो। खुशबू को डायरेक्ट मकान मालिक पे आवाज मतलब कि
सक गया। अब खुशबू को सक गया तो दोस्तों उनको ऐसा लग भी रहा था कि रात का टाइम में ना अजब अजब सही, जैसे रात 12 बजता था तो अजब सही वो मकान मालिक के रूम से आवाज आता था। और संस्कृत दोस्तों खुशबू को बहुत अच्छी तरीके से आता था। अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है तो संस्कृत से मंत्र अगर बोलता है तो उनको समझ में आ जाता था। वो बोला कि ये तो संस्कृत नहीं है, ये कुछ अलग ही भाषा में वो मंत्र पढ़ रहा है। और खुशबू जो है ना बहुत भद्दा, बहुत गंदा तरीके से आ रहा था। वो बोला भाई ये आता कहाँ से? बोला हम सुबह जाएंगे कंप्लेन करेंगे। तो दोस्तों वो रात को जैसे ही वो सोई हुई थी तो उनका दरवाजा खटखटाया खुशबू का। वो बोली भाई इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? तो जैसे खोल के देखी ना तो मकान मालिक खड़ी थी। उसको खुशबू को देख के अलग ही तरीके से मुस्कुराई। और वो दोस्तों सीधा पांव नहीं चल रही थी, वो उल्टा पांव चल रही थी। अब खुशबू को देख के एकदम ऐसा लगा भाई ये क्या तरीका है इन लोगों का। मैं पक्का जाऊंगा सुबह पुलिस स्टेशन और मैं कंप्लेंट करके आता हूं इन लोगों को। दोस्तों वो जैसे ही वो अपना दरवाजा बंद की, बूढ़ी तो चली गई उल्टे पांव में। अब जैसे उसने दरवाजा बंद की और सोने के लिए गई तो उनका क्या देखा कि उनका भी धीरे धीरे सर भारी होने लगा, उनका भी तबीयत ऐसा बुखार जैसा लगने लगा खुशबू को। वो सोच ही रही थी कि हम गारंटी है कि हम सुबह ना पुलिस स्टेशन जाके मकान मालिक और मकान मालकिन के ऊपर हम केस करेंगे, हम इनको कंप्लेन करते हैं हम पुलिस को। क्या हुआ दोस्तों, सुबह उठी तो जो मकान मालकिन थी ना वो खुदकुशी कर ली। ये क्या लोचा हो गया। अब दोस्तों खुशबू जो थी ना वो मजबूर थी। मजबूर इसलिए थी कि उनके पास पैसा नहीं था और कहीं भी अगर हम किराया पे लेते हैं मकान तो उनको पहले डिपॉजिट देना पड़ता है। उनके पास था नहीं और बुढ़ा तो ले लिया था पहले से ही, उसको धीरे धीरे खींच के 5 लाख। फिर उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं था खुशबू के पास। तो अब वो जाते तो जाते कहाँ, उसको मजबूरन वहीं पे रहना पड़ा। उसी रूम में वो रह रही थी। अब दोस्तों 5-6 दिन बाद ऐसा हुआ कि उन लोगों को बार बार बुढ़ी जैसे आके डराने लगी। वो मकान मालकिन देख रहे वो वहां खड़ी है, वो इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से डराना भयानक चेहरा आ रहा है। उनके बच्चे को कभी दिख जाता था, कभी उनको दिख जाता था। खुशबू को बहुत परेशान कर दिया, बहुत परेशान कर दिया। तो दोस्तों खुशबू जो थी ना वो अपना बहन के लड़कों को, उनका लड़का जो था वो अलग शहर में रहता था, उसने फोन लगाया और बोला कि देखो ना बेटा, देखो ऐसा ऐसा हो गया है। वो थोड़ा समझदार था, उनका बड़ा बड़ा था उनका बहन का लड़का, तो वो समझदार था। तो उनको बोला देखो ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, मेरा मकान मालिक ने इतना पैसा हमसे लेके और वो हमको देने के लिए मना कर रहा है। और जब हम उनसे पैसा हम वापस लेने के लिए गए तो वो हमसे ही उल्टा इस तरीके से बात कर रहा है। तो जो उनका बहन का लड़का था ना वो बोला कि क्यों नहीं देगा मौसी, हम आते हैं, पहले बताना चाहिए ना, इतना आपके साथ हो गया हादसा और आप हमको अभी बता रहे हैं, हम आते हैं। वो दोस्तों गाड़ी पकड़ा और भोपाल पहुंच गया। भोपाल आया, भोपाल आने के बाद में उसने सारी बात बताई। और दोस्तों जैसे ही सबको खाना वाना खा के, उनके लड़के लड़कियां तीनों बालक उनके और खुशबू उनका बहन का लड़का खा के सोया था और उनका लड़का अलग बिस्तर में लेटा हुआ था, अलग बेड पे। और उनको आधी रात में उनको प्यास लग गया, उनका बहन का लड़का को उनको प्यास लगा तो वो उठा और गया किचन में पानी लेने के लिए। पानी लाया, पिया। वो पानी पी रहा था कि कान में आवाज आता है, भाग जाओ यहाँ से, यहाँ तुमको नहीं आना चाहिए था। एकदम डर गया वो, उनका बहन का लड़का पूरा डर गया। अब वो बोला कि हम अगर अभी, उनकी मौसी जो थी ना
हम तो अभी खुशबू को मौसी बोल रहे हैं क्योंकि उनका बहन का लड़का तो मौसी ही लगेगा। तो वो गहरी नींद में सोई हुई थी। वो बोला कि अभी मौसी तो गहरी नींद में सोई हुई, तो हम सुबह बताते हैं। वो रात भर किसी तरह उसने गुजारा। सुबह बोला कि मौसी ऐसा ऐसा बात है, कुछ तो है, तो चलो हम लोग एक बाबा के पास चलते हैं। तो दोस्तों खुशबू ने भी सुनी थी, आजू बाजू कहीं से सुनी होगी कुछ कि तुम्हारा मकान मालिक ने ऐसा ऐसा कुछ करता होगा, वो सुनी होगी। तो उनको थोड़ा थोड़ा लगा कि, तो बोला कि चलो। उनको ऐसा पूरा भरोसा तो नहीं हुआ कि ठीक कर देगा, लेकिन बोला चलो चल के देखते हैं। तो उनका बहन का लड़का ने उनको एक बाबा के पास ले गया। वो बाबा उनके घर पे आया और जैसे ही देखा, वो बोल रहा था कि इस घर में एक आत्मा है, और वो आत्मा मतलब बहुत उनको, जैसे होता है ना, कोई चीज उनको पसंद था, उनको इच्छा था, वो चीज उनको मिला नहीं है। और तुम लोग अगर इस घर में कोई भी रहेगा तो उसको वो मार देगा। इस तरीके से बाबा बोला कि तुमको अगर हो सके तो तुम लोग इस घर को छोड़ दो। बाबा ने इतना बताया, और वो बाबा ने बोला इतना भी कि अगर हमको ये चीज मालूम नहीं चल सकता है कि वो किस चीज का उसको इच्छा था, अगर वो चीज पता चलता तो हम कुछ कर पाते। इसलिए हो सके तो तुम लोग इस घर को छोड़ दो और कहीं दूसरी जगह चले जाओ। तो उनका बहन का लड़का ने बोला कि मौसी ऐसा ऐसा बात है, इतना जब ये है, हम लोग जब नहीं कर सकते हैं तो फिर हम लोग चलते हैं, हम आपको दिलवाएंगे, वहाँ अच्छा खासा रूम दिलवा देंगे, जो भी होगा थोड़ा बहुत करके, और छोटा मोटा रूम हम दिलवा देंगे। वो अपने शहर अपने मौसी को और उनके बालकों को साथ में ले गया। उनका बहन का लड़का ले गया, और उसका पहचान था दोस्तों, उनका बहन का लड़का पहचान था। उसने रूम दिलवा दिया अपना मौसी को, उनके बच्चे को भी स्कूल में एडमिशन करवा दिया, और अपने मौसी को खुशबू को एक स्कूल में टीचर का नौकरी भी लगवा दिया, क्योंकि अच्छा खासा उनके बहन का लड़का का पहचान था। अब वो दोस्तों ठीक थी, लेकिन बोलते हैं ना कि वो जो आधा उम्र का जो मकान मालिक था, उनके पिता के समान था, वो इस तरीके से करके उनका पैसा हड़पा, तो कोई इंसान खुश नहीं रह सकता है। उनकी जो बुढ़िया थी, जो उनकी पत्नी थी, वो भी जल्दी चल बसी। जो उनका पैसा लिया था वो तो धरा का धरा ही रह गया। इसलिए बोलते किसी से अगर बेईमानी करके आप लोगे तो वो चीज हजम नहीं होता है। बूढ़ा को ये चीज समझ में ना आया, उनके मकान मालिक को, कि हम अगर किसी से इस तरीके से पैसा हम निकालेंगे, किसी का साथ अगर हम इस तरीके से करेंगे तो वो चीज हमारे तरफ ही आएगा। लेकिन दोस्तों वो भोग रहा है अभी, वो बूढ़ा अपना जो कर्म किया वो तो भोगना ही भोगना है, वो भोग रहा है अभी। और खुशबू और इनके तीनों बालक